शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की बरसात है, ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोर है। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोर है। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हम में अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है, यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है। जर जेवर जोरू और जमीन है, आओ इस नर्क का हम करें नाश है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है और ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन शिव परमात्मा सतगुरु के रूप में हमें
पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, शिक्षक के रूप में भी, और सतगुरु के रूप में हमें पार भी ले जाने की बातें सुनाते हैं। तो आज विशेष जो हम मुरली सुनेंगे उसमें बाबा ने हम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति किन आत्माओं को होती है, वो तो हम सब अनुभवी आत्माएं, बाबा के लाडले बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धारणाओं को मजबूत बनाते हैं, वैसे वैसे हम खुद में खुद अनुभव करने लगते हैं कि एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं है, सुखी है, खुश है, आनंद में है, प्रेममय है। तो जरूर है कि हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, और वो इंद्रिय सुख, आंतरिक सुख, जो कि बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूप से ज्ञान रत्नों के रूप में दिया है। जितना जितना हम ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करेंगे, उतना उतना हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता जाएगा। और यह गायन के रूप में भी है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जितना हमारा गोपी वल्लभ के साथ संबंध प्यारा होगा, अच्छा होगा, दिव्य होगा, एक आंतरिक अनुभूति के रूप में होगा, तो जरूर हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। और यह पुरुषोत्तम संगम युग में हम परमात्मा पिता को याद करके ही अपने विकर्म भी विनाश करते हैं, और पढ़ाई के द्वारा हम फिर देव पद की प्राप्ति भी करते हैं। तो अभी हम बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, और जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बातें सुनाई हैं कि आने वाले समय में भी हमें क्या क्या करना है। तो हमें अपनी धारणाओं को भी मजबूत करना है, आत्म अभिमानी होकर के अन्य आत्माओं को भी ज्ञान दान देते रहना है, और सदैव खुश रहना है। तो ये तो हम सबको एक गिफ्ट मिली हुई है कि सदैव खुश रहो और दूसरों को भी खुश करते रहो। तो ऐसे तो मुरली सुनते समय हम सब मुस्कराते भी हैं, तो हमें मुस्कराना भी चाहिए। तो आज के महावाक्य सुने। 16/7/2020। मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? तो बाबा ने सुनाया, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। अच्छा, आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो तो पास्ट का गायन है, वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे। फिर सतयुग में
राज्य पाएंगे। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। अभी है संगम युग, ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म विनाश करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ड और विशेष वर्ड। वो संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते। ये भी एक आश्चर्य की बात है। पतित जो विकारी हैं, क्योंकि कहते हैं पाप मिटाओ देवा, तो क्रोधी तो ये बात नहीं कहते हैं और क्रोधी परमात्मा को बुलाते भी नहीं है। बाप फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी महीन बातें हैं। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें जो बाबा ने सुनाई, ये बड़ी महीन बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन जाते हो। जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए। अभी कोई इसकी तमन्ना नहीं है कि अभी ही हमें ये सब कुछ मिल जाए। बाबा ने कहा कि ये सब तुमको नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में मिलने वाला है। जो जितना यहाँ करेगा उतना सतयुग में भी अधिक प्राप्त करेगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी। हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले ये नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो और फिर फकीर बनते हो।
सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की बात बाबा ने कितनी सुंदर बात सुनाई कि तुम विश्व के मालिक भी बन जाते हो, फिर अंत तक फकीर बन जाते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही ना। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो हुई हेड। महाराजा महारानी मिलकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अच्छा उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगेंगे। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्य को तो पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना। मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। तो सतयुग में तो ये स्थूल धन की भी बात है, लेकिन संगम युग में तो बाबा हमको ज्ञान धन दे दे करके हमें अभी ही अमीर बना देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी तो कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत हुई है। ये भी नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। तो लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। हिसाब है ना। धीरज से
अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। क्योंकि विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा ने पहले भी कहा, और कितना हम विचार सागर मंथन करते रहें तो ये सब बातें स्पष्ट बुद्धि में आती जाती हैं। कितनी मीठी मीठी तो बातें हैं। अभी तो तुम सारे विश्व का चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होम वर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना है। अमृत वेले सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। वो कितनी अच्छी युक्ति शिव बाबा ने बताई। नहीं तो विधि नहीं जानेंगे तो हम कुछ पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ाने की विधि भी बताते जाते हैं। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। परंतु रावण मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही हम निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए। परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। अगर ये बात बाबा न सुनाए होते तो आज हम भी अपने आप को तमो प्रधान नहीं कहते। क्योंकि बाबा आते ही हैं हम बच्चों को सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी तो एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में। अभी तो सभी तमो प्रधान है। बाप ही आकर तुम बच्चों को ज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जगाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। क्योंकि ये एक चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में तो दुख ही दुख है, अथाह दुख है, कलह क्लेश है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे कोई भी छूट नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों को दान करने बिगर रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें भी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला प्रिंस। फिर तो वो पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। सिवाय बाप के और कोई बता भी नहीं सकता।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। तो हेवनली गॉडफादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। सतयुगी दुनिया की स्थापना एक परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। जयंती का अर्थ ही नहीं पता है तो फिर मनाकर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर कभी भी इस बात को नहीं समझ सकेंगे। 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं और फिर हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं है। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है। अभी तुम जानते हो, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। ये भी सब समझने की बातें हैं, क्योंकि पूरे कल्प में तो हमें बाप की श्रीमत नहीं मिलती है, लेकिन यही एक युग है जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसमें ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो हमें इतना अच्छा भाग्य मिला हुआ है, तो इसमें ही हमें श्रीमत मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर फेल हो पड़ते हैं तो फिर बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। देखो कितना रहम का सागर है, दया करते हैं बच्चों पर, फिर कहते हैं अच्छा फिर खड़े हो जाओ। कभी भी फेल्यूर हो बैठ नहीं जाना है। ऐसा भी हमें अपना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हताश निराश ना हो और फिर हम खड़े हो जाएं। दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना, फिर से खड़े हो जाओ। बाबा समझाते हैं 5 विकार, मंजिल से गिरने और 2 मारे से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। अब ये भी बाबा ने एक अच्छी बात सुना दी कि काम महाशत्रु है। अगर काम विकार में जाते हो तो 5 मारे से गिरते हो, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं हड्डी गुड्डी टूट जाती है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है तो जानते हो फिर बाबा ने क्या कहा होगा। अगर कहीं कहीं आजकल के समय के अनुसार तो यही बात आती है कि मुरली कहीं कोई
मिलती है नहीं मिलती है, कोई बच्चे कैसे हैं, तो बाबा भी कहते हैं अरे एक बाबा को ही याद करो। आगे यही बाबा ने कहा, अच्छा मुरली नहीं मिलती है तो बाप को याद करो। ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको पढ़ाते हैं, कहते भी हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। यही मुख्य हमारा जो अभिमान रहता है मुख्य रूप से देह का, उसी को बाबा बार बार कह के खत्म करवाते हैं कि आत्मा अभिमानी होकर चलो। मुरली भी जब हम सुनते हैं ना तो हमें आत्मा अभिमानी होकर ही सुनना चाहिए। सुनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव निराकार है, और हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा हम बच्चों के सन्मुख आकर के फिर ये मुरली, ये महावाक्य सुनाते हैं। इसमें है मेहनत, माना आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो। और 8-8 घंटे वाली बात तो सब ब्राह्मण बच्चों को पता है कि धंधा भी करना है और फिर पुरुषार्थ भी करना है। तो कहा बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। देखो बाबा ने नंबरवार कहा, क्यों? बाबा ने तो 8 नंबर वाले को भी कर्मातीत कहते हैं और 108 वाले को भी, 16,108 वाले को भी। तो जितने जितने बाबा के बच्चे जैसी जैसी अपनी धारणाएं बनाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी अपनी अवस्था बन जाती है, और उसको फिर बाबा ने नंबरवार कहा है। और उसी अनुसार फिर बाबा ने आगे कहा लड़ाई तभी शुरू होगी जब तक रिहर्सल होती रहेगी। और ऐसा भी नहीं है, विनाश तो होगा ही होगा, लेकिन ये समझें कि हम अभी पुरुषार्थ अपना बंद कर दें। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा कभी हमारे अंदर सोच नहीं आना चाहिए। हम अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहें, अपनी गति को तेज करते रहें, शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहें, और अपनी धारणाओं को भी अच्छी तरह से अपने लिए जांच भी करें और देखते रहें कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। इसी को बाबा फिर कर्मातीत अवस्था माना नंबरवार कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी निधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट बाबा ने सुनाई, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है, जिसको बाबा ने आज 2-3 बजे उठ करके फिर बाबा को याद करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए
बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, क्योंकि सर्जन को सुनाते हैं तो दवाई आदि मिल जाती है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा की याद से ही हम अपने विकर्म को विनाश करते हैं। वरदान है, देह संबंध और वैभव के संबंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने आप को चेक करना है। क्या चेक करना है? कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। उसी को बाबा ने मोह कहा है। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। एक दिन और बाबा ने ऐसे ही सुनाया था, स्नेह और सहयोग हो तो फिर शक्ति रूप भी बनना है, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। सतीवी दुनिया में जाना है तो फिर नंबर भी हमें आगे लेना है। तो हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने पुरुषार्थ को और तीव्र करना है। और ये हमें एक ऐसा समय मिला हुआ है जो हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकते हैं। और तीव्रता लाने के लिए बाबा रोज रोज जो हमको मुरली में सुनाते हैं, जो बातें देते हैं, उनको हम धारण भी करते जाएं और अपने आप को चेक भी करते जाएं। और जितना हम चेक करेंगे तो जरूर है हमारे में भी परिवर्तन आएगा और दूसरों के प्रति भी हमारे अंदर एक शुभ भाव आ जाएंगे। तो हमारे अंदर से व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा और विकर्म भी विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति। वतन